आज थाने में पीपल की कहानी सुनूं जो जेठ का महीना में सुनी जावे। एक सेठ और सेठानिया तो बैंक के नियमों के वे रोज पीपल सींचता। तो आसपास में कड़े पीपल कुनो तो 5-6 को साथ रहे पीपल को पेड़ हो तो वे रोज आपका दे के नहा धो काम काज कर और बड़े बड़े पीपल सींच रहता। धीरे धीरे जियान बाकी जुआनी में तो चल जावा जियान ओस्ता डली जी बागा कोई संतान को नहीं सेठ के तो वह जिया ओस्ता डली जी बती दूर जाता और पाची सेठानी यार काम करती तो वह घाटी थक जाती। तो वह भी सेठ ने बोली का आपने तो क्या भूल लिया वो का जो कमो कम आपने छोटो मोटो घर को काम कर ले तो आप पाठ पूजा आराम कर लियो के अब मत उल्टा काम कर बती दूर जाऊँ रहूँ जितने थक जाऊँ के। तो सेठ क्यों के भाई बू तो लिए मना बेटो ही को तो बेटा बन बू क्या ले रहा हूँ के माँ। तो सेठानी बोली कि भाई आपने मोह को धन पड़े किया कर भूला वो बना आपने तो छोटी मोटी कोई भूला वो जो अपना घर को काम कर ले गए। अब एक दिन सेठ मन में एक विचार करो भी सेठानी ने कियो कि तू सीकर 2-1 किलो अंगोचा के पल्ला जो आटो बांध दे भी 4-5 मोहरा घाल दे के। तो सेठानी आटो बांधी भी आटा में 4-5 मोहरा घाल दी। सेठ आपको ले भी अंगोचा न और शुद्ध हो गयो। 1 गाँव गयो 2 गाँव गयो 3 गाँव गयो 4 गाँव गयो तो बेटा गाँव का पड़सा करना कोई 5-7 लड़कियां जो को मिट्टी का घर बना खेल तो वो बटा बैठ के वहाँ का करना। अब वे कहीं करे सगली है जो मिट्टी को घर बनावे पाचा तोड़े घर बनावे पाचा तोड़े बामू एक ही बाजू को भी का घर न कुन तोड़ी। जब दूसरी बोली के भाई के खेल तो यहाँ नहीं हुआ घर बनावा तोड़ा पाचो बना लिया तू तोड़ के थारा घर न कर जित बाकी के भाई घणो मुश्किल लो घर बनी जाए और मैं तुम्हारा घर न कुन तोड़ूगा। जो सेठ भी की बात सुनना सोचो भाई क्या तो है भी ज्ञानदार और है भी सियाणी देखो गाय का घर न मिट्टी का घर नहीं कुन तोड़ी तो अगर अपना ब्याह कर चल जाओ तो अपना घर न भी कुन तोड़ेगा। तो वो भी के पाचे ही शुद्ध हो गयो पाचे शुद्ध हो गयो। जब बा बिन गेला में सारी पूछ ली भाई कौन कह काई है तो बा बिन सारो बता दी। अब वो बिन कहो भाई मैं तो भूखो हूँ 2 दिन को और मन भोजन करा देगा। जब बाकी के भाई के चालो को माँ का अगर हमारी माँ ने भोजन करी हो तो थानी करा दे होंगे। अभी की माना जार बाकी के भाई ये कोई आए हुए 2 दिन को भूखो है इन भोजन भी नहीं किए हुए के। तो अभी की माँ की के भाई के माँ तो ही जिन मैं तो भोजन कर लियो अब नहीं तो आटो मैं कोई पोर गालू तो भी के। जब बाचार की के भाई माँ तो घर में आटो ही कौन ना के हमारी माँ कोई पोर गाले तो ही जिन हमारी माँ भोजन कर लियो के। तो भाई आटो तो मार करना है छान है और मैंने रोटी पोर दे दोगे बाले 4 आटो भी की माना दी के भाई आटो तो एक है छान पोर इन 2 रोटी देते के। तो वह माँ छानी तो भी के माने 4-5 मोहरा निकली। तो भाभी बेटी ने की के भाई 5 दे रहा है के माने तो मोहरा है के अपना माता आई जब बोले जा दीजिए तो वो बोलियो कि भाई मार तो मोकड़ो धन है मार तो लुगाई आटा मार धान मार यहाँ नहीं गाल दे मोकड़ो धन को पार ही को ना तो ये मोहरा थे ही राख लियो के। अब थोड़ी बहने भी का पिताजी भी आई गया लड़की का। तो भाभी की माँ भी सारी बात बताई कि भाई तो मेरे देखो आटा में मोहरा निकली कहीं खतों का। जब वो भी सारी बात पूछो कि भाई ते कठिन आया और कठिन जा रहा हो और कम भी आया तो वो क्यों भाई मैं तुम्हारा बेटा की सगाई करवा भी नहीं आई हूँ का कोई लड़की मिल जाए तो मैं भी की सगाई कर दूँ का। तो वो सोचो कि भाई आप तो अपनी गरीबी में मर गया अगर अपनी बेटी को ब्याह कर दे तो आगे तो अपनी बेटी सुख पावेगा तो उम्मीद है तो क्या। तो वो क्यों भाई बुरा नहीं मान दो तो हमारी बेटी में ब्याह कर दूँगा। तो वो तो तरीचा वो शेर तो वो तो आपको नारियल मंगा नारियल सवारी पे देर दस्तूर दे दियो सगाई को और जार सेठानी ने क्यों कि भाई सगाई तो कर आई हूँ के। अब फिर थोड़ा दिन होया सेठानी की भाई थे तो जाओ आपने तो पन्नार लिया हो के बिना काम करे जो के। जब फिर सेठ क्यों कि भाई सगाई तो करे बना बेटा बन पुन पन्नार क्या ले वहाँ के कहते तो ऐसी करो या कहती जो मारो बेटो तो खांसी जी पटवा गिड़ो है और खंडा के साथ पढ़ना लिया होगा पहले का खंडा के साथ ही ब्याह कर देवा। तो वो जार बहन सारी बात बताए तो माता पिता राजी हो गया। तो वो सेठ आपको भी ना खंडा के साथ पढ़ना और लिए हो। अब तो आराम छोटो मोटो सारो घर को काम कर ले रोज बांगा तो भोजन वोजन बनाए तैयार रख
सेठ सेठानी आराम पीपल सींच रहा और आवाज गेला में दो खेत सामने बातो बेणी पानी लेर जावे भाई तस्या हो गया इतनी दूर आया का जो सासू ससुरा बेणी कासा दिन बीत गया चेतन छुल्ला बाजते नटकी से बाप पाड़ोसी के बाजते ले पागी जब पड़ोसन ने की कि भाई आ मन जल्दी बाजते हैं गालों का बार मारा तो सासू ससुरा जाए और मैं तो भोजन ही कौन बनाई होगा कि भाई तू कौन कह कि भाई फलाना सेठ का हूँ कह मार मोटियार तो खांसी जी पड़वा ग्योडर मन तो खंडा साथ पढ़ना ले आकर जब बाज पूरी बात बता दी भी ने पड़ोसन के भाई का कैसे तन बेटो होएगा तो कोई बेटो नेटो होएगा तो कहीं कौन ना और तने देखा और लालच तो के माँ ने खंडाई साथ पढ़ना लिए या कर अब बात तो आपकी बस सारा 16 श्रृंगार करा जन खोल खुलार मेल दी नहीं कोई काम करी न कोई काज करी न कोई पानी लेर की और फीकी खिचड़ी बना मेल दी सेठ सेठानी आया तो सोचा भाई रोज तो वो शाम आवे पानी ले रहा तो आई को न आगा देखा तो नहीं कहीं काम करोड़ो दिखे जो सेठानी सोचो आज बात कहीं आ तो न तो वो कहीं गाणो गट्टियो पैर बेली न काम कर बेली बिन किया कि भाई भोजन गालो तो बा आपकी बा खिचड़ी पकड़ाई लूनी खिचड़ी ले जा जब बस सेठानी बोली कि बेटा तू तो आज तो क्या लूनी खिचड़ी खुआ दी के खिचड़ी में लूनी कौन गले और लूनी बना दी जित बा बोली कि भाई थे तो आज लूनी खाया हो मैं तो रोज ही लूनी रहूँगा सेठानी समझ गई कि भाई आज इन्हें कोई कान भर दिया अरे बन बेटा बन भूल आई तो के भी कहीं सेठानी बोली बोली सोगी सुबह उठी जब पड़ पीपल सींचवा जबा लगी और बा बोली कि भाई कि मैंने 6 कोटी की तो चाबी दे भी लियाओ और 7वीं की कौन दे भी लियाओ और थे कि वो कि मारे सगलो दिन थारो ही है कि तो मैंने 7वीं कोटी की चाबी दो कर तो सेठानी की कि बेटा तू मांगी कौन ना ओला सब बड़ा थारा ही है और मैंने 7वीं कोटी की चाबी भी देगी और वो सेठ सेठानी जो पीपल सींचवा चल गया अब पाचनो बाबू जो सबका ताला खोल खोल देखा तो कोई में हीरा बिरिया कोई में पन्ना कोई में कहीं माया का ढेर लाग रहा और 7वां कमरा को खोली तो बी के मायने जो कोई बड़ पीपल को पेड़ उबो बी के नीचे जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बेटा और एक सुंदर शोक लड़को जो मैं की पूजा पाठ कर रहे हो जब बा बोली कि भाई तू कौन कहीं है कि भाई मैं तो थारो पत्ती हूँ कि भाई मारो मोटियार तो जो खांसी जी पड़वा ग्योड़ो है के खांसी जी हूँ आ गयो और मारा नेम है कि मैं हूँ जब पहली भगवान की पूजा पाठ कर रही हूँ पूजा पाठ ही करूँ के तो बा खुश होगी कि भाई चालो नीचे चालो का पूजा पाठ कर लिया तो कहने कि भाई हमारी माँ आई और बा ले जाए ना मैं नीचे जल्दी जाऊँगा मैं तो नीचा के तो अगर ठीक है भाई के बार में तो आल्फी पड़ोसी पर गियोड़ा है बा तो खुश हो यार नीचा सज संवर 16 श्रृंगार कर घर में बढ़िया पकवान बना बनू सासू ससुरा ने उड़ी गई आते ही वहाँ का सासू का पग दबियार भोजन वोजन बनाए और सासू सोचो भाई आज बहुत ही खुश किया न के तो बोलिया के ते रोज कट जाओ के भाई के मैं तो पीपल सींचवा जाऊँ तो पीपल तो अपना घर ही है तो बती दूर क्यों सींचवा जाओ का घर में कटे के भाई आस पास में गांव में ही कोने का पीपल में तो 5 को साथ रख सींच रहा वहाँ के कि चालो के मैं बताऊँगा अपने पीपल को पेड़ दियर था को बेटो भी बैठो बेटा भगवान भी बैठा है आगे आगे बूर पाचे पाचे बस सेठानी 7वां कोटी को जार तालो खोल देख के तो भी हमारे पीपल को पेड़ डूबो अरबी के नीचे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी बैठा वो लड़को भाई की पूजा करे जित बा बोली कि भाई तू कौन कहीं है कि भाई मैं तो थारो बेटो हूँ कि भाई मारे तो कोई बेटो नेटो तू कौन कहीं है जो बता के भाई तू रोज लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को बेटो मांगे तो भाई तने बेटो दिया है के तो बा बोली कि भाई मत तो मान ले हमारी बू मान ले मैं गाँव का क्या मान दी कि भाई मैंने भगवान बेटो दियो है के तो बा जो सारा गाँव ने भेड़ो करवा दियो और लोका की काट पैर बोली कि भाई कि अगर भगवान मन बेटो दियो है ना मारो बेटो है तो मारा आंचल में दूध छूटे और का मुंडा में चल जानी चाक तो भाभी का लोग की काट पेरोड़ा माई करे बीघा आंचल में दूध छुट्टियो जो बीघा बेटा का मुंडा में चल गयो तो सारा गाँव में को गयो कि भाई भगवान ने तो सेठ सेठान ने तो विष्णु भगवान बेटो दिया है और सारा गांव में आवाज लगवा दिया कि भाई सभी जो जेठ का महीना में पीपल सींचनी चावे के तो सभी पीपल सींचवा ला गया
और विष्णु भगवान भी की बिन बेटो दियो बार रोज भी के नेम हो बच्चा 5 कोस दूर जा रोज बा पीपल सींच रहती। तो पीपल सींचबा को बहुत बड़ो धर्म हुआ। जो अगर आसपास में कड़े पीपल है तो जरूर कहानी सुने और पीपल सींचनी चाहे। रोज नहीं सींचनी आ तो जेठ बैसाख का महीना में तो जरूर बड़ पीपल सींचनी चाह। अगर कहानी चौकी लगी हुई तो शेयर कर जो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो। राम राम सा।